नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज फिर एक बार बात करेंगे केतु महादशा से संबंधित एक और एक्सपीरियंस के बारे में, जो हमें भेजा है आगरा से सौम्या धीर जी ने। उन्होंने केतु की महादशा से संबंधित जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं, उन्होंने अपने ही शब्दों में अपने केतु महादशा से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ शेयर किया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और मैं स्टार्टिंग में ही आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें, जिनकी केतु की महादशा या तो आने वाली है या इस फेज से वो निकल रहे हैं, ताकि वो भी सजग भी हो सके और संभल भी सके ऐसी परिस्थितियों से जिनका सामना उन्हें भविष्य में करना पड़ सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस एक्सपीरियंस को, जो आगरा से हमें भेजा है सौम्या धीर जी ने, उसे शुरू करते हैं। केतु की महादशा मेरी 2018 में स्टार्ट हुई थी। ओके। और मेरी 2018 में, उससे पहले मेरी बुध की महादशा में मेरा बुध छठवें घर में बैठा हुआ है। जी। और वो मेष तुला लगन है मेरी। जी। और वो 9वें घर का और 12वें घर का मालिक है। ओके। तो उससे पहले फिर मैं बुध की महादशा में अपनी पीजी करने के लिए उदयपुर गई और वहां पे मेरी जॉब लग गई थी। मगर केतु की महादशा स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे वहां से कॉल करके मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ आगरा बुला लिया। आगरा बुला लिया। आगरा में बहुत जॉब ढूंढी, नहीं मिली। फिर 2019 में मुझे जॉब मिली। और 2018 से हमारे घर में इतनी कलह स्टार्ट हो गई थी। आपस में हम लोगों के व्यूज नहीं मिलते थे, भाई बहनों के मॉम डैड से भी व्यूज नहीं मिलते थे। सडनली ये चीजें होती चली जा रही थी, व्यूज नहीं मिलते थे। फिर है ना 2019 में फाइनली मुझे जॉब मिली। अब वो जॉब मिली, जॉब में बहुत प्रॉब्लम थी, फिजिकल लेबर बहुत था, क्योंकि आगरा से वो जॉब मथुरा में थी। तो फिर भी ठीक था, ऐसा लगा था ठीक हो गया है। मगर जैसे ही ये सोचा मैंने कि ठीक हो गया है, चलो कोई नहीं, वैसे ही कोरोना आ गया। फिर मुझे घर में रहना पड़ा और फिर घर में इतनी कलह चालू हो गई हमारे घर में। आपस में व्यूज नहीं मिलते थे, कोई उठा के सामान फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कोई काम नहीं बनना, कुछ भी नहीं होना। छोटी छोटी बातों पे रोना आना, गुस्सा होना। मैं तो छोड़िए, सब मतलब सबसे ही चीजें बिगड़ रही थी। अच्छा, आप मेरी भाई बहनों में बड़े हैं? नहीं, मैं सेकंड नंबर की हूँ। एक दीदी की शादी थी, मगर मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, उनसे हमारे व्यूज नहीं मिल रहे थे, मम्मी पापा से व्यूज नहीं मिल रहे थे। और मेरी जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी, जी। उनसे इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी, जो हम तीनों ना आपस में सारी प्रॉब्लम्स शेयर करते थे कि इतनी लड़ाई हो रही थी। तो सबसे पहले तो केतु ने मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबसे ज्यादा जो मेरी थी, उसको निकाला मेरी लाइफ से। फिर दूसरी वाली को निकाला। आज कांटेक्ट में है ही नहीं हम लोग, जो मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे हम लोग। बताइए। जी। अब उसके उसके बाद ऐसा लगा जॉब है, ठीक है, चलो काम चल रहा है। मगर नहीं, ये भी मंजूर नहीं था। कोरोना आया, कोरोना भी प्रॉब्लम्स चलती रही। फिर दोबारा मेरे जब नॉर्मल हुई लाइफ कोरोना से, दोबारा मेरे पास कॉल आया उन्हीं सर का, जब जॉब ज्वाइन कर लीजिए आप आकर। तो मैंने जॉब ज्वाइन करी। जॉब ज्वाइन करे अभी 2-3 महीने ही हुए थे कि शादी के लिए एक जगह बात हो गई। शादी के लिए एक जगह बात हो गई। 21 की बात है ये, 2021 की बात है ये, जनवरी की। तो वहां पे सडनली मैं मना करती रही कि चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। बट मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं माने बिल्कुल भी, कि नहीं सब कुछ सही है, ये है। फिर उन्होंने 2 अप्रैल में मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कर दी। मैं जानती भी नहीं थी अपने हस्बैंड को ज्यादा। और मैं कुछ और कह रही हूँ, चीजें कुछ और हो रही हैं। फिर मैंने भगवान की मर्जी समझी, चलो कोई नहीं। फिर फिर जब हम 2021 अप्रैल में मेरी शादी हुई थी, उस समय कोरोना बहुत जोरों पर था। तो जैसा जैसा सोचा था वो कुछ नहीं हुआ। मतलब जो हम लोग सोचते हैं ना पूरी लाइफ ऐसे होगा वैसे होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में। मैं कुछ सोच रही थी, चीजें कुछ और हो रही थी। हस्बैंड को मैं जानती नहीं थी, ठीक चल रहा था। मगर
शादी के चौथे 5वें दिन से ही प्रॉब्लम्स चालू हो गई थी। मुझे बहुत सारी चीजें बताई नहीं गई थी। मेरे साथ चीट हुआ था मेरी शादी को में, और मुझे चीजें बताई नहीं गई थी। अब हम सनातन धर्म को मानते हैं, वो किसी और चीज को मानते थे। आप खुद जानते होंगे गोंजो है जो एनसीआर में बहुत चल रहा है आजकल। जी जी। तो उसमें ही वो रहते थे, उनको कोई वो नहीं था। समाज के चक्कर में उन्होंने शादी कर ली थी अपने पेरेंट्स से कहने पर। बस ब्रेन वॉश था उनको गोंजोन को लेकर। एनसीआर में ना एक है ना गौतम बुद्ध का ना एक वर्जन बहुत फेमस हो रहा है, सो का गगाई करके। अच्छा। उसमें क्या होता है, ये लोग हैं चैंट करते हैं, कुछ मिलकर चैंट करते हैं ये लोग। ग्रुप चैंटिंग जो होती है हाँ, वो जापान का है। अच्छा। हाँ, तो वो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश था। वो हर प्रॉब्लम हर चीज को उसी में कहते थे कि मैं ये चैंट करूंगा तो ये चीजें सही हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। है मतलब फिजिकल वर्क नहीं, वो सी चैंटिंग में बैठे रहते थे पूरा टाइम। अच्छा। तो मैंने कहा शादी वो पे ध्यान देना होता है। बोले नहीं, इससे सब कुछ हो जाता है। चीजें बहुत खराब हुई। आफ्टर 6 मंथ शादी मतलब सेपरेशन आ गया। और चीजें बिगड़ती चली जा रही थी हमारे आपस में। फिर फाइनली 2022 में डिवोर्स फाइल हो गया। अब डिवोर्स फाइल हो गया तो फिर उसके बाद फैमिली वाले जो यहाँ पर थे, मेरी खुद की फैमिली जो थी, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। किया सब कुछ उन्होंने ही था, मगर उन्होंने भी साथ नहीं दिया। देख लो तुम्हें क्या करना है लाइफ में। सबसे पहले उन्होंने एक रेंटेड वो फ्लैट लिया, उसमें अपने आप से अलग कर दिया मेरे पेरेंट्स से मुझे। अपने आप से अलग। अब यहाँ पे ये गए पेरेंट्स, वो अलग रहते थे। मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर हम लोग रहते थे। आपस में हम तीनों में बहुत लड़ाई होती थी। फिर भी मैं कोर्ट के चक्कर लगा रही थी, अभी भी लगा रही थी कोर्ट के चक्कर। वहां से प्रॉब्लम होती थी। मीडिएशन में मेरा केस गया, उसके बाद मुझे सुनने को मिला। और है ना 498 में गया केस जो योगी जी का है, उसमें मुझे पुलिस वगैरह से फेस करने पड़े इश्यू इतने सारे। मुझ बहुत इल्जाम लगाए जाते थे। वहां से भी बहुत चीजें मैंने फेस करी अकेले कि अब तो मेरे आंसू भी सूख गए हैं। ये समझ में आया था कि गलती कहाँ हुई है मुझसे। और ऐसा क्या है कि ऐसा लगता था सब चीजों में लोग मुझे ही बुरा बना रहे हैं। सही कैसे होंगी। मैं भगवान की पूजा करती थी। भगवान पे गणेश जी की पूजा मुझे बहुत पहले किसी ने बताई थी। तो जो मैं खड़ी हुई थी कि कभी कभी तो सुसाइड के वो ख्याल भी आते थे। मेरा केतु लगन में है। अच्छा। मुझे सुसाइड के ख्याल भी आते थे। राहु आपका 7th में हो गया फिर? हाँ, 7th में राहु और सूर्य दोनों 7th में है। ग्रहण योग बन गया। ग्रहण योग हाँ, एक्सपेक्ट तो रहता ही है। तो इस चक्कर में एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे एक और थी। डिवोर्स मेरी उसमें इतना नहीं है, मेरे हस्बैंड की कुंडली में। जब मेरी शादी हुई थी फिर उस घर में बहुत अजीब सी चीजें होती थी। अच्छा। ये गोंजो में बहुत अजीब सी चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी वो चीजें। अब इंसान क्या करेगा, फैमिली वाले तो सुनते ही कहाँ है। तो मैंने ना फिर भगवान से प्रे करी। एक चीज बहुत पावरफुल है कि केतु में ना भगवान से आप कनेक्शन बनाते हैं तो वो चीज सॉल्व करते हैं। मैंने भगवान से कहा कि कुछ ऐसा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर मुझे मेरे हस्बैंड की कुंडली मिली, वो भी पूजा की अलमारी पर। हाँ, उसमें ना इतना स्पेशल, मतलब मैंने तो आज तक ऐसी कुंडली देखी ही नहीं। इतना उससे लिखा हुआ था, उसमें क्लियरिटी सब चीजें लिखी थी। अच्छा। जैसे कि शादी होगी, डिवोर्स होगा। अच्छा, उनकी कुंडली में लिखा था? हाँ, मुझे तो नहीं पता चला था, मगर हम दोनों की बीच प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी, डिवोर्स वाली कंडीशन आ रही थी जी। उस चीज से क्लियर हुआ मुझे। फिर हम यहाँ पर आते हैं, केस फाइल हुए, केस होते चले गए। केस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, उधर से केस आ रहा है, इधर से केस लग रहा है। मेरी जो मैंने पहले जॉब करी थी, जितनी सेविंग थी वो केस में ही जा रही थी। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली कर देते हैं, बट ज्यादा इमोशनली उनका कुछ नहीं था ना। मेरे भाई बहनों ने मेरे केस में साथ दिया, किसी ने भी साथ नहीं दिया। अपने जो साथ के लोगों का? हाँ, मेरे पेरेंट्स ने भी साथ नहीं दिया। बस वो तो एक चीज कह रहे थे, हम क्या कर सकते हैं। अब हमने तो अच्छा ही सोचा था, उन्होंने अच्छा ही सोचा था। लड़का इंजीनियर था, इकलौता लड़का था। और
वो उनके पापा भी मैनेजर थे, मतलब अच्छी फैमिली थी। तो बोले हमने तो अच्छा ही देखा था, अच्छा ही सोचा था। फिर उन्होंने ऐसे ही कह के फिर भाई बहन आए, वो भी कहते हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई नहीं है, अकेले मैं केस लड़ रही हूँ सारे। साथ में एक तो डिवोर्स का हो गया जैसे आप बोल रहे हैं, और भी था कोई साथ में? डिवोर्स का डाला हुआ 498 डाला हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत झगड़े और बहुत सी चीजें, बहुत कंडीशन खराब थी। 498 डाला है, सेक्शन 9 डाला है उधर से, तो बहुत सारे, और बाहर डीवी डला हुआ है, तो बहुत सारे केसेस हैं इधर उधर से। वो सारे वो उसके चक्कर में मैं जॉब नहीं कर सकती थी जी। मैं जॉब नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक महीने में 4 डेट्स होती हैं, 3-4, तो ऑब्वियसली कौन छुट्टी देगा उसमें हर महीने जी। अब मेरा भाई भी मुझे चला गया छोड़कर, फिर मैं और मेरी सिस्टर रहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने उठाया कि ऐसे नहीं होगा, प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करनी पड़ेंगी, शास्त्रों को अपने जानने लगी। उसके बाद मुझे ना रिलीफ महसूस हुआ, मैं लड़ लूंगी, मैं कर लूंगी, ये कोई कुछ कह जाता मुझे कोई असर नहीं पड़ता, फिर कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, अरे इसका तो ये वाले प्लैनेट चल रहा है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है ये, मतलब जो चीजें खराब हो रही थी मैंने अपने आप को समझा लिया उस चीज को लेकर। फिर फाइनली बहन से प्रॉब्लम हो गई। हाँ, फिर आई अंतर्दशा शनि की आई। शनि ने क्या किया, जहाँ मैं रहती थी वहां से सडनली चेंज कराया, सडनली उसने मेरा फ्लैट चेंज कराया। अभी आपका बुध चल रहा है ना, लास्ट फेज चल रहा है? मेरा अभी टाइम पहले जब शनि आया होगा 1 साल पहले उससे। हाँ, शनि जी। फिर शनि आया, शनि ने क्या किया, सडनली शनि मेरा 2nd हाउस में है जी। तो शनि ने मेरा स्थान परिवर्तन कराया, जिस घर में मैं रहती थी वहां से छोड़ के मुझे दूसरे घर में आना पड़ा, और मेरी सिस्टर भी मुझे छोड़ के चली गई फिर अब मम्मी से पापा के पास। अच्छा। हाँ, फिर एंड में उसका बचा था क्योंकि शनि को ये कराना था सेपरेशन। अच्छा, अभी आप उस फ्लैट में अकेले रह गए, पहले भाई थे, फिर बहन भी गई, और अभी आप अकेले रह गए सारी चीजों को फेस करने के लिए। हाँ, फ्लैट चेंज हुआ, और उसके बाद फिर एक चीज चालू हुई, एक कनेक्शन भगवान से और मेरा। शास्त्रों को ले लीजिए, केतु को ले लीजिए और भगवान को ले लीजिए। फिर एक जगह भागवत हुई, मैं कभी नहीं लाइफ में जाती थी कहीं भी, बट तो मैंने भागवत, जैसे मैं फ्लैट चेंज करके आई उस सोसाइटी में भागवत हो रही थी, मैंने पूरी भागवत को करी, मैं मंदिर जाने लगी, गुरुजी से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन बना, उन्होंने तो हर जगह मेरी मदद करी। नहीं तो मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारी जो महादशा है लगन वाली, ये सुसाइड भी अटेम्प्ट करा देती है। थॉट्स तो आई आपको उस दौरान, जैसे आप बता रहे थे पहले शायद। कोर्ट भी, मुझे ऐसा लगता है कोर्ट भी में जितना भी मैं जज के सामने बोलती हूँ, जो वो कहती हूँ, मैंने टोटली भगवान को सरेंडर कर दिया हर चीज के लिए, तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत रिलीफ फील होता है। नहीं तो जो थॉट्स मेरे अंदर जो चलते थे उस समय कि मैं क्या करूं, मुझे लोग समझ में नहीं आते थे, मुझे सोसाइटी में अच्छा नहीं लगता था, लोगों में उठना बैठना अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे आज भी अच्छा नहीं लगता, मुझे आज भी लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। और मैं बहुत सोशल हुआ करती थी जी, बहुत ज्यादा सोशल हुआ करती थी, मगर आज मुझे किसी भी इंसान से मिलना अच्छा नहीं लगता है। कट ऑफ। हाँ, मैं मतलब बहुत दिन हो जाते हैं, मैं ना अपने फ्लैट से नहीं निकलती हूँ। अच्छा, अकेले आइसोलेटेड हो गए जैसे एक तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी कोरोना काल ही जी रही हूँ। जब जरूरत होती है मैं मार्केट जाती हूँ, और यही फेज चल रहा है बस, और जिस दिन डेट्स होती है उस दिन कोर्ट जाती हूँ। अब मुझे लगता है कि शायद ये चीजें चेंज होंगी। और फैमिली में तो आज भी ये हाल है कि मेरे खुद की भाई की एंगेजमेंट थी और मैं नहीं गई उसमें, मुझे नहीं बुलाया गया। अच्छा, अभी आप एक बार चार्ट बता दीजिए कि लगन कौन सा है। आपने बताया तुला लगन बताया ना आपने? हाँ, तुला लगन है। तुला लगन है, और लगन में ही आपके केतु विराजित हैं, सप्तम में आपके राहु हैं। हाँ, और छठे घर में आपने शनि आई थिंक, या नहीं, छठे घर में शुक्र जी और मरकरी। ओके, अब सारा ही बता दीजिए एक बार फिर से। 2nd हाउस में मेरे शनि है जी,
थर्ड हाउस खाली है। जी। फोर्थ हाउस में जुपिटर है। फिफ्थ खाली है। जी। सिक्स में शुक्र और मरकरी मतलब बुध जी। साथ में है। सेवेंथ में राहु और सूर्य। जी। सूर्य उच्च का है मेरा। जी। और एट्थ में मंगल। ठीक है। नाइन्थ खाली है। ठीक है जी। 10th में चंद्रमा। ओके। अपने ही घर में बैठे हैं चंद्रमा। जी। और उसके बाद 11th खाली है। हाँ जी। 12th भी खाली है। ठीक है। कहने को तो गज के इसके योग है, मगर सारे योग इस दशा में मेरे सारे कर्म हो गए मेरे लाइफ के। कि है ना, मेरी फैमिली ने मेरी कोई मदद नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर एक मुझे ना मेरे गुरुजी की तरफ से एक मेरी संगत मुझे मिली, वो बहुत ओल्ड है। उन्होंने जब मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने मुझे रिलीफ दिया। उन्होंने मुझसे आज भी बात करती हैं। मैं ये कहती हूँ कि मुझे भगवान ने उनको दिया है कि हर चीज के लिए, मतलब बात करने के लिए। हम लोगों का ज्यादातर टॉपिक अध्यात्म ही होता है, बात करने का। हम अध्यात्म पे ही बात करते हैं और मुझे अच्छा लगता है इस चीज पे बात करना। मतलब मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं टोटली स्पिरिचुअल तो बहुत ज्यादा हो गई हूँ, जो मैं इतनी नहीं थी। बुध की दशा में सब ये केतु में ही चेंज हुआ है जो भी लाइफ का। हाँ, सब चेंज केतु में ही हुआ है। पहले मैं मैटेरियलिस्टिक थी, मुझे घूमना फिरना और लाइफ एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता था, मगर ऐसा अब केतु ने मुझे बिल्कुल बदल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि केतु ही कहता है ना कि क्या रखा है सब चीजों में। जी। अब शुक्र की पता नहीं दशा क्या होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम है ना दशाओं और उसके गुलाम है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। और केतु तो वैसे भी अगर दोनों को बीच में से काटा जाए तो केतु तू है कौन? मतलब अपनी खुद की जो एक एग्जिस्टेंस, जो हमने एक भ्रम पाल रखा होता है कि मेरे साथ मेरा भाई खड़ा है, मेरे पेरेंट्स खड़े हैं, या मेरी ये अथॉरिटी है, या मेरे पास इतना पैसा है। वो जो जो जिस जिस मतलब चीज पे आदमी खुद को समझता है कि मैं यहाँ पे हूँ, उससे मतलब अवगत कराता है बेसिकली। उससे एक कंफर्मेशन दिलाता है कि खुद देख ले तू क्या है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली मेरे खुद के लॉयर ने ये बात मुझसे कही कि मैंने 14 साल का मुझे एक्सपीरियंस है कि है ना, आज तक मैंने कभी नहीं देखा है कोर्ट में ना कोई लड़की अकेली आई होगी। अच्छा। अपने केस के लिए। पता नहीं कैसे फैमिली तो है। हाँ हाँ हाँ। मैं क्या कहूँ बताइए। ओवरऑल आपको छोटे वो तो ऑब्वियस हुआ होगा, लेकिन ब्लेम्स भी लगे क्या? अगर इस चीज को हम साइड में कर दें, डाइवोर्स वाला एपिसोड साइड में कर दें, तो जो घर परिवार में जो कलेश की चीजें हैं, कई बार ऐसी होती हैं कि आप उस चीज को एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मतलब मेरे पास भी ऐसे आते रहते हैं। मैं शायद खुद के एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूँ ये चीजें कि कई बार आप पे वो चीज आपने ना तो आपके मुंह से निकली होती है, ना आपने खुद से की होती है, लेकिन आप पे वो चीजें ब्लेम वो आपको हर्ट करती हैं बहुत ज्यादा कि देखो मैंने तो इस आदमी के लिए या इसके लिए कुछ ऐसा सोचा नहीं, और वही चीजें मेरे पे मतलब बैकफायर कर रही हैं, जबकि वो की नहीं है, खुद से किया नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध से जुड़ी हुई या पास्ट कर्मा से जुड़ी हुई जो हमारे इस लाइफ में रिफ्लेक्ट करती हैं वैसी चीजें। तो वैसा भी हुआ आपके साथ क्या? मेरे ऊपर तो बहुत सारे ब्लेम लगे। एक तो मैंने फेस आपको बताया, कोर्ट में मेरे ऊपर बहुत ब्लेम लगे हर चीज को लेकर। जी। हाँ, कि मैं करना ही नहीं चाहती थी, मैं ऐसा नहीं था, मेरा टोटली वो ही नहीं था। मतलब अपने आप को क्लैरिफिकेशन करने के लिए वो लोग बहुत, जब मैं कहती कि जिनको तो फैमिली उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, तो मेरे में 4 दोष गिना देते थे। जो सरप्राइज ऐसी थी, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी था क्या। हाँ हाँ हाँ। तो ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा हुआ। मतलब ये तो कोर्ट की तरफ से तो वो तो लगाएंगे ही जो घर में, लेकिन घर में जो आपको हम शुरू से जिनके साथ रहे अपना मानते हैं, घर में तो क्या ही नहीं हुआ। होता है ना घर में उन लोगों को हमने तो मेरी मॉम, जी। मेरी अरेंज मैरिज थी, बट मेरी मॉम, जब मैं ना किसी बात पे कोई बात होती है कभी भी, आज भी है वो चीज कि जब भी कोई बात होती है और व्यूज नहीं मिलते, तो पता है मेरी मॉम क्या कहती हैं कि तुम्हारा नेचर खराब है, तुम्हारा ऐसा है, इसीलिए ना तुम्हें वो तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। हाँ, झेलना पड़ा जो भी तुम्हारा। मैं सोचती हाय राम, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। और मैं उन गर्ल्स में से थी जो मॉम डैड कह देते हैं
आँख बंद करके वो काम कर देती हूँ। हाँ, आज भी अक्षर करती हूँ। पालन करना होता है वर्ड टू वर्ड वैसे। इवन मेरे उसके खिलाफ भी उन्होंने कहा तो मैंने अपने आप नीति मान ली, मैं शादी कर ली उनके कहने पर। जी। वो लोग कहते हैं भाई कि तुम्हें तो करनी थी ना, तुमने देखा ही कहाँ, तुम्हें देखना चाहिए था, ये सब देखना चाहिए था शादी के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने तो मुझ पे 575 ब्लेम लगाए। और सिस्टर तो अलग ही, वो हमेशा यही चीजें कहती रहती है मुझसे, तुम दूसरों के ऊपर डिपेंड बहुत ज्यादा रहती थी इसलिए तुम्हारे साथ हुआ, तुम मम्मी पापा पर डिपेंड ज्यादा रहती थी इसलिए। मैं कभी नहीं सोचती ये चीजें कि फैमिली से अलग भी कुछ हो सकता था लाइफ में। फैमिली मेरे लिए सब कुछ थी हमेशा। हाँ। कि कुछ एक राहत थी कि मैं बाहर रहती थी कि अरे मम्मी है ना, पापा है ना हर चीज संभालने के लिए, है ना। वो मेरा भ्रम ऐसा टूटा है यहाँ इस समय कि अपने आप को मैं अकेला ही खड़ा पाती हूँ हर जगह। केस तो मेरे अभी भी चल रहा है, मेरा केस हाई कोर्ट में पहुंच गया है। अच्छा, आप ऐड ऑन करना चाहते हैं अभी और या ऑलमोस्ट आपने शेयर कर दिया है? ऑलमोस्ट शेयर कर दिया है। आई होप ये खत्म हो मेरी, तो मेरी लाइफ में कुछ हो। हाँ, बट मैं यही कहूंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी मेरी बहुत अच्छी हुई है इस समय। भगवान से कनेक्शन अच्छा है, टचवुड जी। उन्होंने ही संभाला है, यही कहूंगी मैं। जी जी बिल्कुल, आपके जीवन में खुशियां वापस आए, ऑलमाइटी से यही मेरी भी प्रार्थना है। तो चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, विदाउट म्यूजिक मंत्रा के बारे में, चैनल के बारे में? हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। आपने तलाक और केतु वाला जो वो था वो भी देखा मैंने। केतु के ऑलमोस्ट मैंने सारे देखे हैं और ये बहुत अच्छा जो बना रहे हैं आप, इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी। इवन मुझे बहुत चीजें पता चली हैं कि केतु की मंत्रा में ये भी होता है। थैंक गॉड थोड़ी चीजें हैं जो मेरी अलग रखी मेरे भगवान ने, क्योंकि मैं शायद डिवोटी हो गई थी पूरी तरीके से। जी। अगर मैं मुझे तब पता था जितने मैं मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भाग रही थी, कोई ऐसी चीज थी जो मुझे खींच के लाके उसमें डाल देती थी कि नहीं उधर नहीं जाना है। मैं खुद इवन मेरे मेरे खुद के बाल इस तरह बिखरे रहते हैं, मुझे 2-3 दिन हो जाते हैं मैं बाल नहीं बनाती हूँ। जी। बल्कि ऐसा नहीं था पहले। जो वीडियो में मैंने चीजें बताई हैं वो आपके साथ रेजोनेट करी हैं, वो कहीं ना कहीं वो मैं बिल्कुल इसलिए मैंने सोचा कि हाँ कि मुझे भी करना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों ये था केतु महादशा से जुड़ा हुआ सौम्या धीर जी का अपना एक्सपीरियंस। और एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि गर्मियाँ आ गई हैं, जीवों की सेवा के लिए आप तत्पर हो जाएं और किसी भी एक पुण्य कार्य को अपने जीवन के साथ, अपने जो कर्म हैं उनके साथ जोड़ लें, ताकि चाहे केतु की महादशा हो या अन्य किसी ग्रह की महादशा हो, वो आप पर अपना बुरा प्रभाव ना डाल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।